नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को स्वीकार किया। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में समन जारी किया। और बक्सर, सारण सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। बेगूसराय, वैशाली और पटना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के परामर्श को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति के सुझावों को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 2 चरणों में लागू किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है। एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 अभियान को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि इससे कई लाभ होंगे, जिनमें भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में और भी अधिक आत्मनिर्भर बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और शिक्षा जगत को समर्थन देना शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इस बचत योजना के तहत 18 वर्ष तक के बच्चों के नाम पर बैंक खाते खोले जाएंगे। इन खातों का संचालन उनके अभिभावक करेंगे। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह योजना बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने में मददगार होगी। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि एनपीएस का विस्तार तेजी से हो रहा है और बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत एक बड़ा कदम है। ये एनपीएस वात्सल्य की पहल आज के युवा नागरिकों और कल के चैंपियंस जो वित्तीय समावेश के द्वारा सशक्त बनाती है, ताकि भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इधर देश भर के कई स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बच्चे और उनके अभिभावक इस कार्यक्रम से जुड़े। पटना में यह कार्यक्रम स्टेट बैंक और पेंशन विनियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडी द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह योजना छोटी छोटी बचत करने वालों के लिए सुनहरा अवसर है और इसमें जो है वो 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये स्कीम है, जिसमें कि मिनिमम 1000 रुपए से इसको हम शुरू कर सकते हैं और इसमें कोई अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और ये जब 18 वर्ष होने के बाद बच्चे के ये उसके जो रेगुलर स्कीम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए कोई अलग से दूसरी स्कीम में फिर से एनरोलमेंट की जरूरत नहीं है। तो और ये उसको 60 वर्ष के बाद, जिससे कि उसके लिए बड़ा कॉर्पस या पेंशन का अरेंजमेंट रहेगा। तो ये बच्चों के भविष्य के लिए, जबकि हमारी ज्यादातर करीब 40 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो 18 वर्ष से नीचे की है, तो ये उनके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, भारत सरकार ने लाई है। वहीं कार्यक्रम के दौरान 14 बच्चों को एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत प्राण कार्ड यानी स्थायी खाता संख्या दिया गया। अभिभावकों ने इस योजना की शुरुआत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति आभार जताया है।
मेरा नाम संजीव है और हमारे बच्चे का नाम अर्पिता कुमारी है। ये स्कीम काफी अच्छा लगा मुझे, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ये स्टार्ट किया गया है और एक छोटे से अमाउंट से हम लोग एक स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई अमाउंट का बहुत ही मिनिमम रखा गया है और छोटे छोटे जो हम लोग बचत करते हैं बच्चे के लिए, वो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम पैसे जमा करते हैं और इनका ग्रोथ रेट भी जो बताया गया वो बहुत ही अच्छा है। नाम अमरजीत कुमार हो गया, मेरी बच्ची का नाम है अनाया। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में हम लोग प्रभावित होने का इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि इसमें हम बच्चों को फ्यूचर देख रहे हैं, बच्चों का इसमें फ्यूचर के प्रति उसमें पेंशन की भावना, एक बचत की भावना उसके अंदर आ रही है और इससे फैमिली का भी ग्रोथ होगा, बच्चे का भी ग्रोथ होगा, इसको पढ़ाई में भी इसको हेल्प मिलेगा। उसके बाद ये आगे जाकर अगर इसको कुछ लगेगा कि हम इसमें और कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो ये आगे जाके इसमें कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर तक अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पहली बार इस मामले में समन भेजा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में 6 अगस्त को अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के पश्चिम मध्य मंडल में ग्रुप डी की कई भर्तियों में अनियमितता बरती गई। आरोप है कि लालू प्रसाद ने भर्ती हुए लोगों से अपने परिवार और साथियों के नाम जमीन हस्तांतरित करवाई थी। भारतीय न्याय संहिता के नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत 1 जुलाई से 3 सितंबर तक कुल 5,56,000 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस वर्ष 1 जुलाई से लागू हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्सों और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश के कारण गंगा नदी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बक्सर, सारण, पटना, बक्सर सहित कई जिलों में निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिला प्रशासन ने बेगूसराय, वैशाली और पटना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दियारा क्षेत्रों और निचले इलाकों के लोगों को घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से निचले इलाकों में पानी फैल गया है। खासकर दियारा के इलाकों में फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 76 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर अथमल गोला, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा, पटना सदर, दानापुर, फतुहा, मनेर और मोकामा प्रखंडों के इन स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल आयोग ने जलस्तर में और वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। इंजीनियरों और अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए रात में तटबंधों पर गश्त करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। वहीं मुंगेर में भी गंगा नदी उफान पर है। भागलपुर में गंगा नदी के किनारे बसे इलाकों में कटाव तेज हो गया है। इधर सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में लाल निशान से करीब आधा मीटर ऊपर दर्ज किया गया, जबकि जिले के गंगपुर सिसवन में नदी का जलस्तर लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में और कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा तथा कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान को पार कर गया है। इधर नालंदा, समस्तीपुर, बक्सर, बेगूसराय के निचले इलाकों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। नालंदा जिले के कराय परशुराय और बिंद प्रखंड में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब गई है। हिलसा और एकंगर सराय प्रखंड के भी कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कराय, पसुराय और बिंद प्रखंड से गुजरने वाली सभी छोटी और बड़ी नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है।
झारखंड के तिलैया डैम से पानी छोड़े जाने के कारण जिले के कई हिस्से बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। इधर लोकाइन नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते हिलसा प्रखंड में लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने का परामर्श जारी किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय के विभिन्न भागों में गंगा नदी में आए उफान से विकट स्थिति पैदा हो गई है। श्री सिंह ने बाढ़ के हालात के मद्देनजर राज्य सरकार से बेगूसराय जिले को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित किए जाने की मांग की है। गंगा का पानी 3 से 4 फुट बेगूसराय के बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, बलिया, सांभो सभी जगह बढ़ गया। सभी खेत डूब गया, सभी के घरों में पानी चला गया। इसलिए तुरंत बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए और बाढ़ क्षेत्र घोषित करके उसके सारे आयाम को पूरा किया जाए और उसके साथ साथ जानवरों के खाना और प्लस कम्युनिटी किचन और बड़े बड़े नाव की व्यवस्था जानवरों को लाने के लिए मैंने बेगूसराय के डीएम से भी बात की है। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है कि सभी जगह कम्युनिटी किचन चलेगा। इधर पटना के अलावा वैशाली और बेगूसराय जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 52 विद्यालयों में पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। बेगूसराय के बछवाड़ा, मटिहानी, चेवाड़ा समेत विभिन्न प्रखंडों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने 125 विद्यालयों को 24 सितंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। राज्य ने वर्ष 2023-24 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह के मामले में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही बिहार देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। वाणिज्य कर विभाग के राज्य कर आयुक्त सह सचिव संजय कुमार सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि बिहार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह के राष्ट्रीय औसत 13% को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य में निबंधित व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैमूर जिले में 322 करोड़ रुपए से अधिक की 76 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने भगवानपुर में मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क और तिलहार कुंड जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने तियरा पंप केनाल का हवाई अवलोकन भी किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को स्वीकार किया। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की। दिल्ली की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में समन जारी किया। और बक्सर, सारण सहित कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। बेगूसराय, वैशाली और पटना जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।